और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा के रोहतक में यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी और वहां पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ध्यान रहे कुछ दिन पहले भी हरियाणा के रोहतक के आसपास ही भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटकों की खबरें आई हैं। रिक्टर स्केल पर आज के इस भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। यानी कि यह भूकंप बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डराने वाला नहीं था, लेकिन एक के बाद एक बार बार आ रहे भूकंप के झटके चिंता में डालने वाले जरूर हैं। खासतौर पर दिल्ली जिस सीस्मिक जोन में आती है उसमें ये भूकंप के झटके अगर तेज हों तो खतरनाक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बार बार एक के बाद एक हर कुछ दिन में भूकंप के झटके दिल्ली और आसपास के इलाकों में आना ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज हरियाणा के रोहतक में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 2.8 आंकी गई है। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों ने लगातार बार बार एक बात कही है कि इन भूकंप के झटकों से बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 महीनों में कम से कम दर्जन भर ऐसे झटके दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में भूकंप के महसूस किए जा चुके हैं। और आज एक बार फिर दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हरियाणा के रोहतक में 2.8 की तीव्रता का यह भूकंप महसूस किया गया। हमारे सहयोगी निखिल आ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर और जानकारी लेकर। निखिल बताइए क्या खबर आपके पास आ रही है? रोहित, अभी जो खबर आ रही है इसके मुताबिक 3:32 पे 2.8 रेक्टर स्केल का जो भूकंप है वो रोहतक में अभी बताया जा रहा है जो इसका केंद्र था। इसी के साथ आपको बताते चले कि बुधवार को 2.8 ही रेक्टर का यानी कि सेम रेक्टर स्केल का भूकंप एक बार देखा गया। और बीते दिनों की अगर बात करें तो कई बार मतलब खासकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में काफी ज्यादा बार मतलब 15 से 20 के आसपास अभी कहा जा सकता है कि पिछले 1.5 से 2 महीने के आसपास भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी इस पे भी हम पता लगा रहे हैं कि दिल्ली में ये झटके हालांकि अभी महसूस हुए हैं कि नहीं, इस पे अभी और जानकारी ले रहे हैं, लेकिन काफी बार ये महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि हम लगातार जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस चीज को लेकर उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि क्या छोटे ऐसे भूकंप बार बार आने का कोई मतलब होता है। तो उन्होंने यही कहा है जब भी हमने उनसे पूछा कि ये नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि होती रहती है, इससे घबराने वाली बात कोई नहीं है। एक पर्टिकुलर रेक्टर स्केल के आगे अगर भूकंप होता है तभी घबराने वाली बात होती है। तो अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो 2.8 रेक्टर स्केल का जो भूकंप है वो अभी रोहतक में महसूस किया गया है। तो हाल फिलहाल रोहित अभी खबर ये आ रही है, बाकी इस पर और अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी निखिल बता रहे थे कि 2.8 की तीव्रता का यह भूकंप दोपहर 3:32 पर दिल्ली से कुछ दूरी पर हरियाणा के रोहतक में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे पिछले 2 से 3 महीनों में 15 से 20 बार ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका कारण क्या है इसकी तलाश भूगर्भ शास्त्री कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का, भूगर्भ शास्त्रियों का कहना ये कि ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, खासतौर पर तब जब तक भूकंप की तीव्रता कम है। रिक्टर स्केल पर इतनी तीव्रता के भूकंप के झटकों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसके बाद इन इलाकों को किसी भी बड़े हादसे के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो तैयारी कम से कम पुष्ट तौर पर कर ली जानी चाहिए, ये वैज्ञानिक बात कहते रहे हैं। तो एक के बाद एक लगातार भूकंप के झटके पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में महसूस हो रहे हैं और एक बार फिर आज हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके अब से थोड़ी देर पहले महसूस किए गए।
12 अप्रैल के बाद से लगातार ये माना जा रहा है कि एक के बाद एक ये भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में महसूस हुए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।